नमो नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापकः, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बातो बेनीपुर, दरभंगातः। रमल नवरत्नम शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषयः। पिछली कक्षा में हम बलावल का साकल का ज्ञान पढ़े थे। अब इसमें विजिदः पंक्ति का क्रम पढ़ेंगे। एवमेव क्रमेणैव विजिदहे वर्ण संस्थिति अम्यादिकेषु तत्त्वेषु खण्डेषु सकलेषु च बकारस्य द्वयं ज्ञेयं जकारस्यादृसंज्ञकं दकारस्य चतुष्सख्या हकाराम्याष्टकं स्मृतं प्रकटं तत्त्वसंख्यक्यं तत्तुल्यै च गृहे स्थितः खोडसाङ्ख्याधिके लाभे खोडसंशोधये ततः शेखाङ्कुल्यतुल्य सकलं विजिदहे तत्र बुध्यताम्। कहते हैं जो इस प्रकार से विजिदः पंक्ति में शकलों की स्थिति कहते हैं। अग्नि आदि चारों तत्वों में तथा सब शकलों में बराबर बकार की 2, जकार की 7, दकार की 4 और हकार की 8 संज्ञा कहे गए हैं। पूर्वोक्त रीत्या प्रकट तत्वों की संख्याओं का योग करने से जो संख्या हो उसके समान घर में उस शकल की विजिदः पंक्ति में स्थापन करें। अगर वर्णांकों का योग 16 से ज़्यादा हो तो 16 का भाग देकर शेष तुल्य घर में उस शकल की स्थापना करनी चाहिए। इसका उदाहरण कहते हैं। तत्वानां तृतीयं खंडे परहाख्ये तथा खलु अग्नेर वायोश्च भूमेश्च तेषां वर्णाश्च कथ्यते बकारस्य जकारस्य हकारस्येति कीर्तितं बकारस्य द्विसंख्याकं जवाहरस्याद्रिसंख्यकं हकारस्याष्टकं ज्ञेयं योगे सप्तदशं स्मृतं खोडसंशोधितं तत्र शेखं स्यादेकसंख्यकम्। तस्माच्च प्रथमे गेहे फरः विजिदहे स्थिता एवं क्रमेण खण्डानां सर्वेषां विजिदहे स्थिता अंकाभावे जमातस्य गृहं भवति खोडसम्। कहते हैं जो फरहा शकल 2 शून्य ऊपर एक रेखा फिर नीचे एक शून्य में अग्नि वायु भूमि ये 3 तत्व खुले हैं। उनके वर्ण वकार हैं, जकार और हकार हैं। दकार की 2, जकार की 7 और हकार की 8 संख्या है। इसका योग 17 आते हैं। इसमें 16 घटाकर शेष 1 रहा, इसीलिए विजिदः पंक्ति क्रम में फरहा शकल जो है 2 शून्य ऊपर एक रेखा फिर एक शून्य की स्थिति प्रथम घर में हुई। इस तरह सब शकलों की स्थापना करनी चाहिए। जमात शकल में एक भी तत्व खुला नहीं है, इसीलिए इसका 16वें घर में स्थापन करना चाहिए। अब इसका प्रयोजन बताते हैं। अन्यत् प्रयोजनम चाच वर्तते कथ्यते धुना कार्यावधेच्च जज्ञानम तत्तदस्माद्देव जायते। तृतीय पंक्त्यांश प्रोक्तः क्रमो रमलानुसारतः। कहते हैं जो कार्य की अवधि के ज्ञान करने में इसका प्रयोजन होता है। इस तरह तृतीय पंक्ति में रमल के अनुसार क्रम कहा गया है। अब अवजद पंक्ति का क्रम कहते हैं। अवजाख्य चतुर्थस्य प्रकारः कथ्यते धुना अकारस्य भवेवेकं बकारस्य द्वय ततः जकारे ज्वलनाकांश्च दकारस्य चतुष्टयं तेषां योगो दशाङ्काः स्युस्तदूर्ध्वं नैव लभ्यते। आद्यादशं पर्यन्तं सकलानां क्रमः लिखेत। अब जद पंक्ति के क्रम को कहते हैं। इस पंक्ति में अकार की 1, बकार की 2, जकार की 3 और दकार की 4 संख्या कहे गए हैं।
तो 1 2 3 4 इन संख्याओं का योग 10 होते हैं। अतः इन संख्याओं के बस 10 पर्यंत ही सकल स्थापना कर सकते हैं, इसके बाद एकादश का नहीं। इसीलिए पहले इस प्रकार 10 तक सकलों का स्थापन कर एकादश आदि सकलों के लिए बक्ष्यमान विधि लिखते हैं। इस पंक्ति में एकादश आदि सकल स्थापना की विधि है। लाभादि नृप पर्यंत खंडस्थान विधिं ब्रुवे निधि गेहात पुनर्गण्यम